तो बस आज से कुछ दिन बाद जो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है वो 1000 दिन क्रॉस करने वाले हैं इस चैंपियन। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि शायद रोमन रेंज 1500 दिन भी टच करने वाले हैं और वो हल्क होगन का जो रिकॉर्ड है वो भी करने वाले हैं ब्रेक। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो रोमन रेंज है वो नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर अपने 1000 दिन टच करने वाले हैं चैंपियन। अब न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हुई है। इसका सीधा मतलब ये भी है कि जो रोमन रेंज है वो और दिन तक अपनी चैंपियनशिप को होल्ड करने वाले हैं। लेकिन क्या वो हल्क होगन का जो रिकॉर्ड है वो भी करने वाले हैं ब्रेक, और क्या जो रोमन रेंज है वो टच कर सकते हैं 1500 दिन एज चैंपियन। रिसेंट टाइम में जो यंग बक्स है उन्होंने टीज कर दिए फिर से ऊसोस के साथ में एक ड्रीम मैच। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का जो विनर है डब्ल्यूडब्ल्यूई उससे रखना चाहते हैं टॉप सीक्रेट। इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के अंदर हो सकते कुछ पॉसिबली ट्रेड्स, ब्लड लाइन की न्यू मर्चेंडाइज एंड और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं सभी को A to Z। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की ईयरली अपडेट को शुरू करने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक लॉ सूट के बारे में जुड़ी है। लॉ सूट इन द सेंस एक केस हो चुका है रिसेंट टाइम में कंपनी के ऊपर, और केस हुआ रेसलमेनिया 38 को लेके। मार्विन जैक्सन नाम का एक बंदा जिसने रेसलमेनिया 38 अटेंड किया था, और वो बंदा अब जाके क्लेम करता है रिसेंट टाइम के अंदर कोर्ट वगैरह में केस करके कि जब वो रेसलमेनिया 38 अटेंड कर रहा था तो उसने जो पायरो वायरो चलते हैं ना, उस पायरो के कारण उसके कान की जो आवाज है, फिर जो कान के पर्दे हैं फट चुके हैं, और ये वो रीजन है उसे सुनाई भी नहीं ढंग से दे रहा है, और इसीलिए उसने केस किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर, और उसने अराउंड डिमांड किया $1 मिलियन कंपनसेशन का। अब फिलहाल अगर मैं गलत नहीं हूं तो $1 या 82 रुपए के अराउंड चल रहा है, तो $1 मिलियन तो हिसाब से पता नहीं कितने रुपए हो गए, उसमें कितने जीरो लगने वाले हैं। लेकिन ये कुछ बड़ा लंबा चौड़ा एक कंपनी के ऊपर केस हुआ है। हाँ फिलहाल जो केस है वो हो गया या फिर नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड तो नहीं हुई, लेकिन उस बंदे ने काफी दिमाग लगाया। उसने जो पुराने केसेस जैसे हुए हैं जहां पर बंदे की हियरिंग चले जाने के कारण कंपनसेशन उसे मिला है, तो वो सारे केसेस लगा के भाई कुल मिला के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर किया है केस। आने वाले टाइम में जो वहां की सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वो इस चीज के ऊपर सुनेगी मैटर या फिर नहीं, पता लगने वाला है। लेकिन ये कुछ केस हुआ है कंपनी के ऊपर जो कि मुझे लगा तुम सभी के साथ में डिस्कस करना चाहिए कि भैया पायरो के कारण आवाज चली गई, तो इसलिए उस बंदे ने $1 मिलियन कंपनसेशन क्लेम किया है। आपके हिसाब से क्या सही चीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पायरो के कारण जो मान लो अगर बाय चांस इंजरी हुई है असली बंदे को, तो वो ये चीज क्लेम कर रहा है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आई गेस अगर आप जाते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट्स अटेंड करने के लिए हल्का सा रिस्क रहता है अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से भी जाओगे। पायरो तो ऑफकोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज करने वाली है, लेकिन क्या ये केस चीज कर रहा बनता है सही या फिर नहीं? बाकी चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और इस बार ये यंग बक्स के बारे में जुड़ी है। बिकॉज यंग बक्स ऑफ कोर्स हमारे AEW की करंट टैग टीम है, लेकिन यंग बक्स टाइम टू टाइम ये बात टीज करते रहते कि वो उसका फेस करना चाहते हैं मैच के अंदर, एंड वो उसके करना चाहती है कंपीट एक ड्रीम मैच में, क्रॉसओवर मैच में, जो मर्जी कह लो। और रिसेंट नाम में यंग बक्स ने एक बार फिर से अपने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको अपडेट किया है। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर अगर आपको याद होगा जब केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का वो आमना सामना कर रहे थे, तो ऊसोस ने पता नहीं कितनी सारी सुपर किक का यूज किया था, और ऐसा माना जा रहा था कि भैया यंग बक्स सबसे ज्यादा सुपर किक का यूज करते हैं, लेकिन ऊसोस ने वो चीज गलत साबित कर दी। तो इसी को लेकर जो यंग बक्स उन्होंने अपनी ट्विटर की बायो वो अपडेट कर डाली, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। उन्होंने लिखा बिफोर वी हैंग इट अप वुड लव टू रेसल द ऊसोस जस्ट टू सी इफ वी कैन ब्रेक द ऑल टाइम सुपर किक रिकॉर्ड। यानी कि भाई हमारे जाने से पहले इस दुनिया से मैं चाहूंगा कि हम लोग रेसल करें ऊसोस का, ये देखने के लिए कि क्या हम लोग जो ऑल टाइम सुपर किक्स का रिकॉर्ड है वो ब्रेक कर पाते हैं या फिर नहीं। अब एक तरह का इसे थोड़ा फनी वे में, मजाक वाले वे में भी कहा यंग बक्स ने कि भैया दोनों सुपर किक का यूज इतना ज्यादा करते हैं मैच के अंदर कि अगर कोई इधर उधर का रिकॉर्ड भी होगा ना सुपर किक्स का, वो भी जो यंग बक्स वर्सेस ऊसोस का मैच है फाइनली वो ब्रेक करने वाला है। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम में मैच होता है या फिर नहीं। आई गेस अगर ये मैच होता है तो टू बी ऑनेस्ट से बहुत क्लासिक मैच होने वाला है, और आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई भी लुकिंग फॉरवर्ड होगी ट्रिपल एच की मैनेजमेंट के अंदर कि वो ऊसोस वर्सेस जो यंग बक्स का मैच है फाइनली वो करवाती हुई नजर आए। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2023 के बारे में जुड़ी है, और बताया जा रहा है नाइट 2 के ऊपर पॉसिबली आपको कुछ ट्रेड्स देखने के लिए मिल सकते हैं इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट के अंदर। अब मेरा ट्रेड्स कहने का इन द सेंस मतलब ये है कि मान लो कोई सुपरस्टार है या फिर कोई ब्रांड है, वो एक पर्टिकुलर सुपरस्टार की डिमांड कर सकती है जो कि ऑलरेडी ड्राफ्टेड हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये कि चलो मान लो रोमन रेंज, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि रोमन रेंज सोलो सिकोवा ड्राफ्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन सोचो अगर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर यूएसए नेटवर्क डिमांड करे रोमन रेंज की और वो कह रहे हैं भाई मुझे यहीं पे आना है, तो ये चीज ट्रेड कहलाती है, राइट? अगर वो चीज पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती है। अगर तुम लोगों ने NBA वगैरह देखा होगा वहां पे भी जो ट्रेड का सिस्टम वो चलता रहता है कि सुपरस्टार ड्राफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी कोई स्पेशल कार्ड यूज करके या फिर किसी भी तरीके से सामने वाली टीम है वो दूसरे बंदे को ले ही आती है। तो बताया जा रहा है ये जो पूरा सीन है ना पॉसिबली वो जो ट्रेड वाला वो आपको दिखाई दे सकता है इस साल ड्राफ्ट के अंदर, यानी जो सारा मिक्स मसाला है शायद हमें नाइट 2 के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। सपोज करो कोडी रोड्स आता है और वो कहते हैं नहीं भाई मुझे तो स्मैकडाउन में जाना है बिकॉज मुझे फेस करना है ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस
इस बार ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में जुड़ी है, बिकॉज बताया जा रहा है जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का विनर होने वाला है वो भी करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा है पूरे तरीके से टॉप सीक्रेट। रिसेंट नाम में जो अपडेट है वो रेसलिंग विद ब्लॉग की तरफ से आती है सामने। उन्होंने यहाँ पर ये बात रिवील की करंटली जो कंपनी है उसके बैक स्टेज में ऐसे कंफर्मेशन वाला आइडिया किसी को भी नहीं है कि न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन बनेगा। ऑफ कोर्स बैक स्टेज के ऊपर जो फेवरेबल सुपरस्टार है वो हमारे सेथ रॉलिंस है, लेकिन अगर आप कंफर्मेशन की बात कहो कि बंदा पूरी तरीके से श्योर है नहीं भाई यही जीतने वाला है, ऐसे जो फिलहाल किसी को भी आइडिया नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को खुद लॉक रखना चाहती है, इस चीज को सीक्रेट रखना चाहती है एंड कंपनी नहीं चाहती चीजें स्पॉइल होती हुई नजर आए। दैट्स व्हाई बैक स्टेज की मैनेजमेंट को भी अभी तक नहीं बताया गया कि कौन बनने वाला है हमारा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अब आज की जो हमारी एक और सेकंड लास्ट अपडेट है वो ब्लड लाइन के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रिसेंट टाइम में जो ब्लड लाइन की न्यू मर्चेंडाइज है वो भी हो चुकी है ड्रॉप। यप एकदम सही सुन रहे हो, जो न्यू मर्च है ये सामने तुम लोग देख पा रहे होगे। अब यहाँ जो रोमन रेंज है हमारे व्हाइट में है, बाकी जो ब्लड लाइन है वो लालम लाल है, यानी कि सोलो सिकोवा एंड द यूसोस। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि जैसे ही रोमन रेंज 1000 दिन सरपास करने वाले हैं चैंपियन, तो रोमन रेंज के पास में एक और न्यू मर्चेंडाइज आ जाएगी, लेकिन पर्टिकुलर ब्लड लाइन की मर्चेंडाइज आई है सामने। अब बस मे भी ये कहीं ब्लड लाइन की एक लास्ट मर्चेंडाइज ना हो। चलो बढ़ते हैं आज की बारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ। ये भी रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है, लेकिन जो रोमन रेंज से रिसेंट टाइम बताया जा रहा है पॉसिबली अपने जो चैंपियनशिप रेन है उसे और लंबा ले जाएंगे एंड वो ब्रेक कर सकते हैं हल्क होगन का रिकॉर्ड, जो कि फर्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रेन थी। रिसेंट नाम में जो अपडेट है ये सामने, उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपडेट दी थी, यानी जो पुराने रिकॉर्ड्स है वो चाहते हैं कि नए सुपरस्टार फाइनली उसे ब्रेक करते हुए नजर आए। अब एंड्रू जैरन रिसेंट टाइम में अपने पॉडकास्ट के ऊपर आते हैं और एंड्रू जैरन ने यहाँ पर ये बात रिवील की है कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस की है, उसका क्लियरली मतलब ये है कि जो रोमन रेंज है अब उनकी टाइटल रेंज है या फिर चैंपियनशिप रेंज है वो अभी ज्यादा लंबी होने वाली है। एंड पॉसिबल बताते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, वो कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो रोमन रेंज है वो हल्क होगन का रिकॉर्ड सरपास करते हुए नजर आए। जिन लोगों को नहीं पता, जो हल्क होगन है करंटली कंपनी के अंदर उनकी सेकंड लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप रेन है, और जो पहली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रेन थी ना वो हल्क होगन की ही थी, जो कि 1474 डेज के अराउंड यानी कि 1474 डेज के अराउंड थी। और बताया जा रहा है पॉसिबली अब जो रोमन रेंज है उस चीज को भी टच करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं गलत नहीं तो सितंबर के अराउंड या फिर हाँ अगले साल सितंबर के अराउंड साल 2024 के अंदर जो रोमन रेंज है वो फाइनली हल्क होगन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर वो चैंपियनशिप इस रेन को होल्ड करते हैं तो उनके ऊपर सिर्फ एक सुपरस्टार बचेंगे, वो है हमारे ग्रेट लेजेंडरी ब्रूनो सैनमार्टिनो। सो लेट्स सी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज को इतने और लंबे टाइम तक चैंपियनशिप होल्ड करवाते हैं या फिर नहीं, और क्या जो रोमन रेंज है वो हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। आपके हिसाब से साल 2024 के एंड तक रोमन रेंज को चैंपियनशिप होल्ड करवाना वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का या फिर कंपनी का सही डिसीजन होगा या फिर नहीं? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को कर दो नीचे लाइक, लेकिन साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।